हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मोर इन्फो यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे बीसीए कोर्स के बारे में। बीसीए मीन्स बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस और आप सभी ने बीसीए कोर्स का नाम तो सुना होगा। तो अगर आप भी बीसीए कोर्स करना चाहते हैं, आप 11th या 12th में हैं और आप सोच रहे हैं बीसीए करने का, लेकिन आपको बीसीए की कोर्स फीस, कोर्स ड्यूरेशन एंड जो भी सिलेबस है या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या रहेंगी आप नहीं जानते हैं और आप ये जानना चाहते हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा। बेसिक से जो इन्फॉर्मेशन है आपको इस वीडियो में बीसीए कोर्स से रिलेटेड दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखेंगे। अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं तो आप जानते होंगे जिस भी कोर्स के बारे में हम जानकारी लेते हैं, सबसे पहले हम उसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखते हैं, जिससे अगर आपको लगता है फिर हम आगे इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस कवर करते हैं। ठीक है, चलिए। तो बीसीए एक कंप्यूटर एप्लीकेशन में आप बैचलर कोर्स करते हैं, बैचलर आप होते हैं। तो कंप्यूटर से रिलेटेड या आईटी सेक्टर से रिलेटेड जो भी अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी बैचलर डिग्री होल्डर्स के लिए जो रहती हैं, वो आपके लिए ओपन हो जाती हैं। इसके अलावा एनी ग्रेजुएट लेवल की जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स रिलीज होती हैं उनके लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो अगर हम बीसीए का देखें तो आप इसमें आईटी इंडस्ट्रीज़ में जॉब ले सकते हैं। प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर में भी बीसीए के लिए वैकेंसीज रिलीज होती हैं। प्राइवेट सेक्टर में आप प्राइवेट कंपनीज़ हैं, सॉफ्टवेयर कंपनीज़ हैं, या आप बैंक जो रहते हैं प्राइवेट बैंक, आप उनमें भी जॉब ले सकते हैं। आप जो कंपनीज़ हैं उसमें असिस्टेंट प्रोग्रामर, असिस्टेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट, इस तरह से जॉब ले सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगी कि बीसीए कोर्स कंप्लीट करने के बाद, क्योंकि आजकल कंप्यूटर का यूज़ हर जगह होता है, कंप्यूटर की जानकारी या हम कहें आईटी सेक्टर का काफ़ी अभी जॉब के लिए काफ़ी अच्छा स्कोर है। तो यहाँ अगर आप बीसीए कोर्स कर लेते हैं तो प्राइवेट में जो भी आईटी सेक्टर्स हैं या कंपनीज़ हैं वहाँ तो आप जॉब ले ही सकते हैं, प्राइवेट बैंक में आप जॉब ले सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट वैकेंसीज यानी ग्रेजुएट लेवल की भी रिलीज़ होती हैं और बीसीए कंप्यूटर एप्लीकेशंस के लिए अलग से वैकेंसीज रिलीज़ होती हैं, उनके लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। ओके, तो जो ग्रेजुएशन लेवल की गवर्नमेंट जॉब है, रेलवे है, बैंकिंग है, एसएससी है, उनके लिए तो आपने ग्रेजुएट हो गए हैं किसी भी सब्जेक्ट से। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि कंप्यूटर फील्ड में भी अपना लक आजमाना चाहते हैं तो फिर आप बीसीए का अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। बीसीए कोर्स होता कैसे है, कितने ड्यूरेशन का होता है, चलिए अब हम इस पर बात करेंगे। तो देखिए, ये जो बीसीए कोर्स है इसके बारे में हम जानकारी ऑफिशियली हम ले रहे हैं यहाँ पर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर, मध्य प्रदेश की ये यूनिवर्सिटी है। अब लगभग सभी में सेम रहता है, थोड़ा बहुत जो फीस है उसमें अंतर देखने को मिल सकता है आपको। इसके अलावा एडमिशन प्रोसेस में, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ इंस्टीट्यूट हैं जो कि CUET जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसके बेस पर एडमिशन देते हैं। कुछ इंस्टीट्यूट में आपको आपके जो मार्किंग है 12th में, मींस मेरिट के बेस पर आपको एडमिशन दे सकते हैं। ओके, तो अगर हम इस यूनिवर्सिटी की बात करें, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की, तो यहाँ पर CUET एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है। अब ये एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है। एलिजिबिलिटी देखेंगे तो एलिजिबिलिटी में 12th है प्लस फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स से। आपने 12th PCM से किया हुआ हो, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स से कम 50% मार्क्स के साथ, तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप डिस्टेंस मोड से करना चाहते हैं तो आप डिस्टेंस मोड से भी ये कोर्स बीसीए कोर्स कर सकते हैं। एंड इसमें आपको 12th PCM मांगा गया है, लेकिन कुछ इंस्टीट्यूट में देखा गया है कि वहाँ पर आपको सिर्फ 12th मांगा जाता है। ओके, ड्यूरेशन देखेंगे तो बीसीए कोर्स आप 2 तरह से कर सकते हैं। अगर आप बीसीए कोर्स जो नॉर्मल आप करते हैं वो 3 साल का होता है, जिसमें 6 सेमेस्टर होते हैं, और अगर आप बीसीए ऑनर्स करते हैं तो वहाँ पर आपका 4 ईयर का हो जाता है, जिसमें आपको 8 सेमेस्टर होते हैं। तो 2 तरह से आप बीसीए कोर्स को कर सकते हैं। एडमिशन के बारे में वैसे मैंने आपको बता दिया है। अगेन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको जो एडमिशन अगर इस यूनिवर्सिटी में लेते हैं तो CUET के एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्ज़ाम स्कोर के बेस पर मिलता है।
फीस तो पर सेमेस्टर 22,750। ये हम अभी 2025 की बात कर रहे हैं। 2025 में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में पर सेमेस्टर 22,750 है। बाकी कुछ एडिशनल फीस रहती हैं जिसमें कि आपकी कॉशन मनी आ जाती है, नॉन रिफंडेबल रहती है कॉशन मनी 4,000 रुपये, और एलुमनी जो फीस होती है ये आपकी 500 रहती है, ये नॉन रिफंडेबल रहती है। बाकी सर्विस फीस होती है, स्टूडेंट सर्विस फीस, तो ऑड सेमेस्टर में आपको यहाँ पर 3,950 बॉयज़ और गर्ल्स के लिए 3,730, एंड इवन सेमेस्टर जो रहेगा आपका उसमें 3,500 बॉयज़ के लिए है और फीमेल के लिए है 3,280। अगर हम प्रोग्राम स्ट्रक्चर देखें तो जो फर्स्ट सेमेस्टर है इसमें आपको मैथमेटिक्स फर्स्ट, फिजिक्स, हिंदी लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग through C1 and basic electricals and electronics, English language lab, comprehensive वाइवा, तो ये यहाँ पर आपका रहेगा। इसके अलावा सेकेंड सेमेस्टर का आप यहाँ पर देख सकते हैं कोर कोर्सेज। ठीक, इसी तरह से आप यहाँ थर्ड सेमेस्टर देखेंगे, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर एंड फिफ्थ सेमेस्टर। अगर आप इस यूनिवर्सिटी से करते हैं तो आपका जैसे सिलेबस तो सेम ही रहता है, लेकिन जो फीस का रहेगा, एलिजिबिलिटी का रहेगा, ये आपको अंतर देखने को मिल जाएगा। एंड ये 6 सेमेस्टर। और अगर आप ऑनर्स करते हैं तो इसमें फिर आपके 2 सेमेस्टर जो रहते हैं, 7th और 8th। ठीक है, तो ये अभी हमने BCA कोर्स के बारे में जाना। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी BCA कोर्स के बारे में अगर हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अदर किसी कोर्स के बारे में जानकारी चाहते हैं कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।